हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे समन्स के बारे में। जीएसटी के अंदर आजकल काफ़ी सारे समन्स इशू हो रहे हैं। जीएसटी के अंदर जो प्रोविज़न है समन इशू करने का वो सेक्शन 70 है। और सेक्शन 70 के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं वो एनी पर्सन यानी किसी भी पर्सन को समन्स इशू कर सकते हैं। समन्स को जो इशू करने का जो पर्पज़ होता है ऑफिसर्स का वो होता है कुछ डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन मंगवाना, या फिर जो भी एक्यूज्ड हैं, को एक्यूज्ड हैं, या फिर जो भी विटनेस है उस केस में उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना। तो आज की डेट में हम लोग भी प्रैक्टिकली बहुत सारे समन्स को डील कर रहे हैं। तो इस वीडियो को बनाने का जो मेरा पर्पज़ है वो ये एक थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करना कि समन्स के बारे में, कि समन्स को अटेंड करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम समन को अटेंड नहीं करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो समन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं और उनकी जो वैलिडिटी होती है वो उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो इंडियन जो पीनल कोड है और जो सीपीसी के जो प्रोविजंस है उनकी तरह ही इनको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स माना गया है। तो अगर आपको समन इशू किया गया है, चाहे आप एक्यूज्ड हैं, को एक्यूज्ड हैं या विटनेस हैं, तो आपको जरूर उस समन को अटेंड करना चाहिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगे हैं वो आपको प्रोवाइड करने चाहिए। लेकिन अगर आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपकी तबीयत खराब है, आप ठीक नहीं है, मेडिकली फिट नहीं है, या फिर आप अवेलेबल नहीं है, तो आप राइटिंग में जो इशूइंग ऑफिसर है उससे रिक्वेस्ट करके एक्सटेंशन ले सकते हैं, एक एक्सटेंशन, 2 एक्सटेंशन। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर फॉर इंस्टेंस अगर कोई समन अटेंड नहीं करता तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर आप समन अटेंड नहीं करोगे तो ऑफिसर आपके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकता है, और उसके बाद ऑफिसर आपकी जो कंप्लेंट है, आपके अगेंस्ट कंप्लेंट जो लोकल जो कोर्ट होगा, जो मजिस्ट्रेट होगा, उनके यहाँ पे आपकी कंप्लेंट फाइल करी जाएगी कि आपने एक पब्लिक सर्वेंट ने जो डॉक्यूमेंट इशू किया था उसका आपने वायलेशन किया है। तो इसके अंडर आपको इंडियन पीनल कोड के अंदर जो दो प्रोविजंस हैं उनके तहत आपको 6 महीने या 7 साल की सजा भी हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं समन प्रोसीडिंग्स में तो आपको 7 ईयर्स तक या फिर फाइन लगाया जा सकता है। और अगर आप पब्लिक सर्वेंट जो समन इशू करता है अगर उसको आप डिस्टर्ब करते हैं तो जो आपने डिस्टर्ब किया पब्लिक सर्वेंट को, उसका जो ऑफेंस आपने किया उसके लिए आपको 6 महीने तक जेल हो सकती है। अब प्रैक्टिकली क्या हो रहा था, बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे थे जिसमें जो टैक्स पेयर्स थे, जो कंसल्टेंट्स थे, उनकी हरासमेंट हो रही थी, उनको हरास किया जा रहा था बाय इशूइंग समन्स। बिल्कुल छोटे छोटे माइन्यूट इश्यूज के लिए भी समन इशू किए जा रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल 3B वर्सेस 2A के मिसमैच के लिए भी समन इशू किए जा रहे थे, जो कि इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सिस्टम के अंदर रिकॉर्डेड है। तो इसके बाद सीबीआईसी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इशू की है। उस इंस्ट्रक्शन में सीबीआईसी ने अपने जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, जो इशूइंग ऑफिसर्स हैं, जो समन इशू करते हैं, जनरली जो सीबीआईसी का जो कैडर है उसमें सुपरिटेंडेंट्स जनरली समन इशू कर सकते हैं, हायर अथॉरिटीज भी समन इशू कर सकती हैं, एसी डीसी वगैरह भी समन इशू कर सकते हैं। लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो सुपरिटेंडेंट्स होते हैं वो समन इशू करते हैं। तो सुपरिटेंडेंट्स के लिए डिपार्टमेंट जो इंस्ट्रक्शंस इशू करी हैं वो मैं आपको बताता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इशू करी हैं। सबसे पहले तो समन आपको सबसे लास्ट में इशू करना है। आप पहले डॉक्यूमेंट अगर आपको कोई मंगाने हैं तो आप एक सिंपल लेटर लिख सकते हो टैक्स पेयर को, उस टैक्स पेयर को लेटर लिख के आप डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं। समन लास्ट स्टेज होती है, एक्सट्रीम सिचुएशन होती है जब आपको इशू करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप जब समन इशू करते हैं तो जो आप अपने जो हायर ऑफिसर है, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उसकी आपको अप्रूवल राइटिंग में लेनी है। समन इशू करने से पहले आपको रीजंस बता के, रीजंस रिकॉर्ड करके कि क्यों समन इशू करना इंपॉर्टेंट है, आपको अपने एसी या डीसी की अप्रूवल लेनी है। अगर एसी डीसी अवेलेबल नहीं है या आप बहुत अर्जेंट है आपके लिए समन इशू करना, तो आप टेलीफोनिकली, ओरली उनसे परमिशन ले लीजिए, और जब वो अवेलेबल हो जाते हैं उसके बाद आप उसको राइटिंग के अंदर कंसीडर कर लीजिए। तीसरी बात, बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज हैं, पीएसयूज हैं, जो लिमिटेड कंपनीज हैं, उनके डायरेक्ट एमडीज, सीएमडी, सीईओ, सीएफओस को डायरेक्ट ऑफिसर समन इशू कर रहे थे। डिपार्टमेंट ने पहले भी क्लैरिफाई किया है, अब दोबारा से क्लैरिफाई कर दिया कि आप डायरेक्ट इतने हायर लेवल ऑफिसर्स को, सीनियर ऑफिसर्स को समन इशू ना करें। जो एक पीएसयू होती है या एक बड़ी कंपनी होती है उसमें जो सीएफओ होता है वो डायरेक्टली टैक्सेशन के मैटर्स में डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, वहां पे टैक्स मैनेजर्स होते हैं, आप उनको समन कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो हायर ऑफिसर है, सीएफओ, सीएमडी, उनकी किसी टैक्स इवेजन के केस में या टैक्स ऐसे किसी इंस्टेंस में उनकी इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्ट, तब आप उनको समन इशू कीजिए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है,
समन इशू करने के बाद टैक्स पेयर को फॉर एग्जांपल सुबह 11 बजे बुलाया, 11 बजे से लेके उसको 5 बजे तक वेट किया जाता है, वेट कराया जाता है इनफैक्ट रिसेप्शन पे, क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है, जो भी आदमी समन अटेंड करने जाता है, उसको बहुत सारे बहुत भी काम होते हैं, लेकिन उसको अननेसेसरी वेट कराया जाता है और उसको शाम को बुलाया जाता है और फिर उसके बाद रात के 8 बजे 9 बजे तक उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। तो ऐसे केसेस में सीबीआईसी ने क्लियरली अपने ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि आप जो टाइम आपने समन में दिया है उस टाइम पर आप उस पर्सन को अटेंड कीजिए। अगर आपको कोई एक्सेप्शनली अर्जेंट काम है तब बात अलग है, अदरवाइज आपको उसी वक्त पे आपको समन, जो भी आपने जिसको भी समन इशू किया उसको अटेंड करना पड़ेगा। एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो समन इशू कर रहे थे ऑफिसर, वो किसी को भी जब समन इशू कर रहे थे उसमें ये नहीं बता रहे थे कि वो उसको, जिस आदमी को समन इशू कर रहे हैं वो अक्यूज्ड है, को अक्यूज्ड है या विटनेस है। तो डिपार्टमेंट ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया कि आपको समन के अंदर बताना पड़ेगा कि समन आप उस आदमी को किस कैपेसिटी में दे रहे हैं, क्या वो किसी केस में को अक्यूज्ड है या वो अक्यूज्ड है डायरेक्टली, उसी का केस इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो ये बात भी समन के अंदर आपको बतानी होगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी समन के बारे में, समन का कॉन्सेप्ट क्या था और सीबीआईसी की इंस्ट्रक्शंस क्या थी। इस आई एम होपफुल कि आपको इस वीडियो को सुन के कुछ आपके वैल्यू में कुछ एडिशन होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।